हम जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कर रहे थे, और लास्ट पार्ट में हमने जो कि हमारा पार्ट नंबर 5 था, आज हमारा ये पार्ट नंबर 6 होगा। इस पार्ट में हम जो हमारी एक्सरसाइज है 4.3 उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में पार्ट नंबर 5 में हमने जो इंट्रोडक्शन है 4.3 एक्सरसाइज का वो किया था, और क्या किया था कि हम इस एक्सरसाइज में दो चीज़ें पढ़ेंगे। वो क्या थी हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने डिस्क्रिमिनेंट का भी जिक्र किया था। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा b² - 4ac, तो वो अब भी आएगा हमारा। तो चलो उसमें नहीं जाते हम, जो हमारे एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रूट्स, कि हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं इफ दे एग्जिस्ट, अगर वे अस्तित्व में हैं, मतलब अगर इक्वेशंस के रूट है तो उन्हें फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ, और कौन सा मेथड यूज करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर जो इंट्रो पार्ट में हमने किया था, मैं आपको अब भी कहूँगा जो हमारा पार्ट नंबर 5 है चैप्टर 4 का वो देखें, क्योंकि अगर वो देखोगे तो इस क्वेश्चन आप ये खुद भी कर सकते हैं। तो या नहीं भी देखा है तो हम इसी तरह करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को पहली बार ही कर रहे हैं, और अगर वो भी देखा तो आपका ये रिपीट होगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात देखिए, इसमें क्या लिखा है कि इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर उनका अस्तित्व है तो तब ही वो निकालने, अगर नहीं है तो वो नहीं निकालने। तो कैसे पता चलेगा कि उनका अस्तित्व है, कि जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हैं भी या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, वो हमें डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। और डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, b² - 4ac। और b² - 4ac हम रिवाइज कर रहे हैं इस बात को, अगर 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा तो एग्जिस्ट होंगे, नहीं वरना नहीं होंगे। मतलब दो केस हुए हमारे, या तो 0 से बड़ा हो मतलब पॉजिटिव हो, या सेकंड केस क्या होगा हमारा, वो इक्वल हो किसके, 0 के। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आई या 0 आई तब एग्जिस्ट करेंगे, तब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी रूट के अंदर माइनस में आएगी b² - 4ac की। और अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो तो वो रियल रूट नहीं होते, वो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। ठीक है, तो छोटी इस बात को कॉम्प्लेक्स रूट की। तो अब 10th क्लास में है, तो अब हम यही कहेंगे कि जो रियल रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। और कॉम्प्लेक्स रूट आपको +1 क्लास में मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ रियल रूट की बात है। और रियल रूट कब होंगे, या तो प्लस में डी की वैल्यू या 0 के इक्वल हो। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम यही निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑन कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमारी, क्या होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0, देन वी गेट। तो हमें क्या प्राप्त होगा, a की वैल्यू क्या है, अगर a क्या हमारा x² कोएफिशिएंट, और यहाँ पे a क्या हमारा 2, और b क्या हमारा -7। ये हम डिराइव करना सीख चुके हैं जो हमारा इंट्रो पार्ट था। और c की वैल्यू क्या 3। तो वैल्यूज निकालेंगे कि क्या वैल्यू आई 2, और b की वैल्यू -7, और c की वैल्यू आई 3। तो अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, वहाँ से पता चलेगा कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो d क्या होगा हमारा b² - 4ac, b का स्क्वायर, b क्या हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, इंटू c की वैल्यू क्या हमारी -7, तो 49 -k, 4 इंटू 2 क्या आएगा 8, 4 इंटू 2 8, और 8 की 7 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 56। तो क्या मल्टीप्लाई आई हमारी 56। दोबारा से देखिए, b ये क्या हमारा 4 एज इट इज, उसके बाद a की वैल्यू क्या थी 2 थी, यहाँ पे कंपैरिजन करें, b की वैल्यू क्या थी -7, तो b का स्क्वायर क्या हुआ हमारा, b का स्क्वायर 49 हुआ। उसके बाद 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, इंटू c की वैल्यू 3 आएगी। तो 4 इंटू 2 क्या होगा हमारा
8 और 8 इंटू 3 क्या आएगा 24। तो जब हम 49 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या आया 25। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हमारा 25 और किससे बड़ा है 0 से। तो डी क्या हमारा यहाँ पे 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो एग्जिस्ट करेंगे। तो ये क्या करेंगे हम हेयर डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो द रियल रूट एग्जिस्ट। और हमने 3 बातें की थी, अगर 0 से बड़ा हो तो डिफरेंट रूट होंगे हमारे, मतलब 2 अलग अलग आंसर आएंगे। अगर 0 का इक्वल है तो क्या होगा, तो इक्वल रूट आएंगे हमारे। अगर नेगेटिव है तो रियल रूट नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 से बड़ा है तो डिफरेंट रूट आएंगे हमारे, मतलब 2 आंसर आएंगे। तो ये जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ये वाला पोर्शन आपको पहले करना है, उसके बाद जो हमारा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे उसको स्टार्ट करते हैं। और तो जो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था उसमें पहला काम क्या था हमारा, कल हमने प्रोसेस लिखी थी जब हम इसका इंट्रो पार्ट कर रहे थे, वो आप जरूर देखिएगा। तो उसमें क्या था, सबसे पहला काम स्टेप किए थे हमने 3 स्टेप। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, डिवाइड करना था। डिवाइड किससे, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारा 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो अगर 2 से डिवाइड करते हैं इसको तो क्या आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 7x/2, यहाँ पे क्या बचेगा 3/2 इज इक्वल टू 0। तो सेकंड काम क्या था हमारा, ये हम कर चुके पहले भी, जो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म थी उसको दूसरी तरफ लेके जाना था। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 3/2 है, तो इसको दूसरी साइड लेके जाइए। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 इज इक्वल टू, उस साइड जाके क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। दोबारा से रिपीट करते हैं, यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है। दूसरी चीज़ क्या, हमारी जो कॉन्स्टेंट टर्म होगी उसको दूसरी तरफ लेके आना। तो थर्ड स्टेप क्या था हमारा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप था, दोनों साइड क्या ऐड करना था हमने, ऐड बोथ साइड n/2d होल स्क्वायर। नोमिनेटर का स्क्वायर और नीचे जो भी है उसके दोगुने का स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 7x/2 किसके इक्वल है हमारा -3/2, ये हमें गिवन है। दोनों तरफ ऐड करना है, क्या करना है, नोमिनेटर का स्क्वायर। नोमिनेटर का क्या हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, ऐड करना है ऐड। यहाँ नीचे क्या 2 का डबल क्या होगा 4 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। दोनों तरफ ऐड करना है, क्यों करना है, क्योंकि ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके डबल का स्क्वायर क्या बनाएगा, एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएगा। जो हमारी इस साइड की रकम होगी अब ये कंप्लीट स्क्वायर है। और मैंने ये भी बोला था जब हम इंट्रो पार्ट कर रहे थे कि 2 आइडेंटिटी यूज होंगी, या तो a+b का होल स्क्वायर वाली होगी या a-b का होल स्क्वायर वाली होगी। और वो कैसे पता चलेगा, अगर तीनों के तीनों साइन प्लस के हैं तो प्लस वाली आइडेंटिटी है, अगर एक साइन माइनस का है तो a-b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे अब आप ये देखिए ये किस आइडेंटिटी से ये बना है, क्योंकि जो अब हमारे पास है वो एक क्या है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, कंप्लीट किया है, इसीलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नाम है इसका, ठीक है। तो ये किस चीज़ का स्क्वायर है हमारा, एक्स का। इसका हमें कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ साइन देखना है। और ये क्या होगा, किसका स्क्वायर हमारा, ये 7 का, और ये किसका हमारा 2 का होल स्क्वायर। अगर इस आइडेंटिटी को हम खोलेंगे, ओपन करेंगे जब a² + b² + 2ab, तो दोबारा हमें यही मिलेगा। हमने कुछ अलग नहीं लिखा है यहाँ पे, ये इसी की आइडेंटिटी बन गई अब, क्योंकि जो हमने ऐड किया है n²/2d वो आइडेंटिटी ही क्रिएट करेगा हमेशा हर क्वेश्चन में। तो इसका स्क्वायर बन गया। और जब आप इस पोर्शन को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 16, ये 48, 8 से मल्टीप्लाई होगी तो -24 आएगा प्लस 49, क्योंकि 16 की टेबल में 16 1 पे आएगा। तो अब आगे देखिए आप क्या होगा, क्या हमारा आगे यहाँ पे हमारा x - 7/2
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/60। तो ये वैल्यू आई अब हमारी यहाँ पे, क्योंकि जब 49 में से 24 को लेस करोगे तो 25 आएगा। अब आप इस स्क्वायर को उस साइड लेके जाइए, तो x माइनस 7/2 इज इक्वल टू रूट 25/60। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो खोल दीजिए, वरना रहने दीजिए। मान लिया यहाँ पे हमारा 32 होता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ देते, 33 होता उसको भी ऐसे ही छोड़ देते। तो यहाँ पे x माइनस 7/2, 25 किसका होता हमारा 5 का, और 16 किसका होता हमारा 4 का। और क्या पता हमें ये -4 का भी हो सकता है स्क्वायर और 4 का भी हो सकता है, तो दोनों लेंगे। सिमिलरली ये 5 का भी हो सकता है और -5 का भी हो सकता है, तो प्लस और माइनस दोनों साइड लेंगे। क्यों? क्योंकि 0 से बढ़ा था तो 2 डिफरेंट रूट होंगे हमारे, और 2 डिफरेंट रूट जब ही आएंगे जब हम एक को प्लस का लेंगे और एक माइनस का लेंगे। तो प्लस का लेते हैं पहले, एक बार प्लस का लेना है और एक बार माइनस का। तो प्लस का लेंगे तो क्या हमारा x माइनस 7/2 इज इक्वल टू 5/4। प्लस का ले लिया इस साइड तो हमने, तो इस साइड किस चीज़ का लेंगे माइनस का। x माइनस 7/2 इज इक्वल टू 5/4। तो अब ये उस साइड जाके किस चीज़ में होगा प्लस में, x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/2। और इसी प्रकार ये भी उस साइड जाके क्या होगा प्लस में। ये माइनस का लेना है, माइनस का, ये मेरे से लिखने में गड़बड़ हो गई थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे प्लस का लिया तो इस साइड क्या होगा माइनस का। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस के 5 प्लस 7/2 और 5/4 है हमारा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 4 और ये 5 प्लस यहाँ पे 2 14 होगा। यहाँ पे शायद कहीं पे मिस्टेक हो गई है, स्क्वायर आ गया 49 55/4, एलसीएम 16 ही होगा। यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई होगी इसकी, 1 के साथ 25 5/4, ठीक है। ये तो चलिए आगे करते हैं इसको। ये क्या आएगा हमारा 19/4 और ये क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 4 था हमारा, नहीं गड़बड़ी है हमारा, ऐसा कुछ आंसर नहीं आता इसका। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। तो देखिए हमारी मिस्टेक कहाँ पे हुई है, वो कहाँ पे हुई है, वो यहाँ पे हुई है। जब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर ले रहे थे तो ये किसका स्क्वायर है हमारा x का, ये किसका स्क्वायर है हमारा 7 का, और जो ये स्क्वायर है यहाँ पे 2 लिखा गया जल्दी जल्दी में, जो 16 है वो किसका स्क्वायर होता है हमारा 4 का। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। यही गड़बड़ थी, और कई बार जब हम फास्टली क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं तब ऐसी मिस्टेक हो जाती है। और ये आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, जो हमारा सेकंड नंबर है इसका सिर्फ साइन देखना है, ठीक है। और ऊपर ये जो हमारा स्क्वायर था 49 किसका था 7 का, और 16 किसका होगा 4 का। तो यहाँ पे क्या आएगा 4, तो सभी जगह पे क्या आएगा हमारा 4 ही आएगा। ये तो भी मेरे को लग रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ आंसर नहीं है इसका। तो यहाँ पे भी क्या होगा 4 होगा हमारा, यहाँ पे भी क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा 4 आएगा। अब इसको आगे देखिए, आगे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, और यहाँ पे x इज इक्वल टू, दोनों के नीचे 4 है, अब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले ऐड होंगे, 12 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 3, और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी, जब ये प्लस का होगा उस साइड, तो x इज इक्वल टू माइनस के 5/4 प्लस के 7/4। तो 7 में से जब हम 5 को लेस करेंगे तो क्या बचेगा 2, नीचे क्या 4, तो क्या आएगा हमारा 1/2। ये जो ये 2 वैल्यू हमारी ये x की वैल्यू होंगी। तो ये हमारे, जैसा कि क्वेश्चन हमारा d की वैल्यू क्या आई थी 0 से बड़ी आई थी, जब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था उसको मैंने इरेज कर दिया है। तो वहीं से पता चल रहा था कि जो इसके रूट आएंगे तो वो डिफरेंट रूट होंगे, और जो डिफरेंट रूट है हमारे वो क्या है 3 और 1/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन उसको देखते हैं। तो चलिए हमारा ये हम पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें क्या हमारा 2x² + x - 4। पहली बात तो हमारी यही है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो रूट है वो एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। तो कैसे करेंगे, वो जो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका है वो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन हमने टोटली किया सारा, और इसमें हम इतनी वो नहीं लिखेंगे डिटेल में बातें, वो आप खुद लिखेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2,
ऑन कंपैरिजन विद वो आप खुद लिखेंगे b इज इक्वल टू 1 और c की वैल्यू क्या आएगी हमारी -k4। तो b स्क्वायर माइनस 4ac किसकी वैल्यू होती है हमारी d की। तो d की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 1 -k4 इंटू a की वैल्यू क्या हमारी 2 इंटू c की वैल्यू क्या हमारी -k4। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा -k4 इंटू 2 और 8 और 8 की 4 के साथ करेंगे 32 और 32 क्या आएगी हमारी माइनस में क्यों आएगी, इस माइनस को हमने बाहर रखा है और ये जो 3 साइन है हमारे इसकी 8 हो गई और 8 की जब हम -4 के साथ करेंगे तो माइनस के 32 और उसके बाद माइनस और माइनस क्या होंगे प्लस के 32। तो d की वैल्यू क्या आएगी हमारी 33। तो अगर d की वैल्यू 0 से है तो हमारे क्या करते हैं रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यस द रियल रूट एग्जिट द गिवन इक्वेशन हैज 2 डिफरेंट रियल रूट। तो अब हम इस पे जो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो अप्लाई करते हैं। तो पहला काम क्या हमारा जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हमारा 2, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा 2 प्लस x बाय 2 माइनस 4 बाय 2 इज इक्वल टू 0 बाय 2। तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा एक्स बाय 2 और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा -k2 इज इक्वल टू 0 बाय 2 0 होगा और ये जो -k2 है वहाँ पे जाके क्या होगा प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो पहला काम क्या था हमारा 3 काम करने हैं। पहला काम जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। दूसरा काम क्या जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको साइड लेके जाना वो भी कर दिया। थर्ड काम क्या हमारा दोनों तरफ क्या ऐड करना है। पहले तो आप जो रकम हमारी वो लिख लीजिए जो वैल्यू हमारे पास आई है। क्या करना है जो न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर। न्यूमरेटर में हमारा क्या है 1, जैसे हुआ क्या था हमारा 7 बाय 2 था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 7 का 49 था। एक्स का नहीं देखना यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट का देखना है। एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और नीचे क्या हमारा 2 का डबल क्या ऐड करना हमने दोनों तरफ n बाय 2d का होल स्क्वायर। नोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का जो डबल होता है उसका स्क्वायर। तो 2 है 2 का डबल क्या होगा 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 16। तो 1/16 ऐड करना दोनों तरफ। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब यहाँ पे इसको लिखने ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों ये किसकी हमारा जो अब क्या है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो ये किसका हमारा एक्स किसका हमारा एक्स का स्क्वायर एक्स का, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं क्योंकि 2 नहीं होता। तो यहाँ का इसका क्या देखेंगे हम सिर्फ साइन। और 1 किसका स्क्वायर है 1 का और 16 किसका स्क्वायर है हमारा 4 का। तो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जब हम इसको ऐड करेंगे इसके नीचे 1 है तो क्या आएगा हमारा 33/6। तो जो ये स्क्वायर है उस साइड जाके क्या होगा रूट होगा। तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट ऑफ 33/16। तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या आएगा ये रूट 33 और ये क्या आएगा हमारा 4 और किसका लेंगे हम प्लस और माइनस का। अब एक बार इसको प्लस रखेंगे और एक बार इसको माइनस। तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू पहली बार हम इसको प्लस का रख लेते हैं और दूसरी बार x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस के रूट 33/4। दूसरी बार इसको नेगेटिव रख लेते हैं तो ये इस साइड चला जाएगा जब माइनस का होगा तो x इज इक्वल टू रूट 33 माइनस के 1/4 होगा। क्योंकि दोनों के नीचे सेम है तो दोनों के नीचे एक ही लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा x इज इक्वल टू रूट 33 माइनस 1/4। ये भी माइनस का तो ये दोनों माइनस के आएंगे और ये प्लस के। तो ये होगा हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट है जो आपको रूट में दिखाई दे रहा होगा पार्ट नंबर 3 देखते हैं। कुछ नहीं करना बिल्कुल ईजी है हमारा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात ही नहीं है। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको रूट दिखाई दे रहा है तो पजल नहीं होना इसमें कोई ज़्यादा और लंबी चौड़ी बात है नहीं। तो सबसे पहला तो हम जो हमारा क्वेश्चन है इफ दे एग्जिट इसी का आंसर देंगे कि जो इक्वेशन है उसके रूट हैं भी या नहीं।
तो क्या था हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा, जिससे हमें पता चलता है कि इस इक्वेशन के रूट है या नहीं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या हमारे पास, b की वैल्यू 4√3, 4 इंटू √3 का होल स्क्वायर, फिर साइन माइनस का, फिर 4, उसके बाद a की वैल्यू क्या हमारे पास 4 इंटू c की वैल्यू क्या है 3। तो अब यहाँ पे ध्यान से करना है, दोनों का स्क्वायर है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 16 इंटू ये क्या हमारा √3। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा √3 इंटू √3। यहाँ पे क्या होता है हाफ पावर इसकी और हाफ पावर इसकी। जब हमारे बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो पावर 1/2 1/2 हाफ इंटू हाफ क्या होगा, हम जब इनको ऐड करेंगे तो 1, तो क्या आएगा पूरा 3, फिर माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 48। तो ये भी 48, ये भी 48, क्या बचेगा हमारा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब रियल रूट तो है। तो क्या करेंगे हेयर d इज इक्वल टू 0, हिंस रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला काम क्या हमारा, जो भी हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है उससे हम इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। अगर हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x², यहाँ पे क्या बचेगा 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आएगा √3x, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 3/4 इज इक्वल टू 0। अब जो ये हमारा क्वेश्चन है d की वैल्यू 0 आई है, d की वैल्यू क्या आई है 0, तो जो x के हमारे वैल्यूज आएंगी, जो रूट आएंगे, जो शून्य को होंगे हमारे वो इक्वल होंगे, मतलब एक ही आंसर आएगा इस क्वेश्चन में मेरा, लेकिन उसको लिखना 2 बार है, ठीक है। तो ये पहला काम हमारा जो भी एक्स का कोफिशिएंट उससे डिवाइड करना। दूसरा काम क्या हमारा, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ लेके जाना, x² प्लस √3x एज इट इज़, और ये माइनस के 3/4 इस साइड। तो दोनों तरफ क्या ऐड करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 3, और नीचे क्या है इसके 1, उसका दुगने का स्क्वायर, तो 1 इंटू 2 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 4। तो दोनों तरफ क्या ऐड होगा हमारा 3/4, और यहाँ पे 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा 0। और अब ये देखिए आप, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये क्या हमारा, ये किसका है x का, और ये किसका हमारा √3 का, और ये किसका हमारा 2 का, और अगर ये भी साइन प्लस है तो प्लस। इसका आपको देखना है, इसका देखना है, और इसका सिर्फ साइन देखना है। ये क्या देखना है, किसका स्क्वायर है, फिर ये देखना है किसका स्क्वायर है, फिर ये देखना है, और इस वाला साइन लेना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0। अब ये उसको उस साइड तरफ लेके जाएंगे 0, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ एक ही आंसर आएगा, लेकिन आंसर कितने चाहिए 2, तो इसको 2 बार लिख लेते हैं हम। x माइनस √3/2 इज इक्वल टू 0, या x माइनस √3/2 इज इक्वल टू 0, दोनों को लिखेंगे क्योंकि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 2 पावर हमारा ये स्क्वायर है, तो उसको 2 बार लिख लिया, या तो ये 0 या 0, जैसा हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। तो इसको भी रख लिया, इसको भी रख लिया, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या आई हमारी प्लस के √3/2, यहाँ से भी वैल्यू क्या आएगी हमारी प्लस के √3/2। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट हमारा। फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, क्योंकि फोर्थ पार्ट में हमारी ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं, और उसमें क्या है कि हमारी जो d की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, तो उसका सोल्यूशन है ही नहीं, सिर्फ d की वैल्यू जो निकालनी है आपको। तो अब हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसको करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में किए हैं उन्हीं को दोबारा करना है, लेकिन उस क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने कौन सा मेथड यूज किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और इसमें कौन सा यूज करना, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और करने से पहले आप ये देखेंगे कि एग्जिस्ट है या नहीं, वो आप खुद देखेंगे, b² माइनस 4ac से कंपैरिजन करेंगे, और अगर वो d से बड़ा 0 से बड़ा है तो एग्जिस्ट करेंगे, या 0 के इक्वल तब भी एग्जिस्ट करेंगे, नेगेटिव होगा तो नहीं करेंगे, फिर आप छोड़ देना। तो अब हम सीधा सॉल्यूशन निकालते हैं इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो क्या लिखेंगे हम, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे, क्या होता है हमारा x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस के
डी या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2a। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, सबसे आसान मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने का, क्योंकि सिर्फ फार्मूला याद करना और याद करने में आपको सिर्फ एक ही मिनट लगेगा माइनस के बी, उसके बाद दो आंसर आएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज आप खुद निकालेंगे। तो b की वैल्यू क्या है हमारी माइनस के 7 और माइनस यहाँ पे है, b की वैल्यू क्या हमारी माइनस के 7, माइनस ये वाला लिख लिया हमने, और b की वैल्यू क्या थी माइनस के 7, तो माइनस के 7, उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या हमारी माइनस के 7 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस इंटू 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, क्योंकि ए क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 2 है, इंटू सी की वैल्यू क्या हमारी 3 डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 इंटू 2 4 आएगा, तो माइनस के ये और माइनस का 7, तो क्या होगा हमारा प्लस के 7, उसके बाद प्लस माइनस। जब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली थी, क्वेश्चन वही है 25 आई थी, तो यहाँ पे भी 25 आएगी। जैसे 7 का स्क्वायर 49 और ये क्या आएगा हमारा 24, 49 में से 24 लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 25 डिवाइड बाय 4। तो अगला स्टेप आप देखिए ध्यान से, 7 प्लस माइनस के 25 किसका रूट होता है हमारा 5 का डिवाइड बाय 4, तो x। इसके बाद आप यहाँ से दो वैल्यूज निकालेंगे, एक बार साइन प्लस लेंगे एक बार नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हमारा 7 प्लस ले लेते हैं पहली बार बाय 5 डिवाइड बाय 4, और जो सेकंड केस होगा उसमें नेगेटिव लेते हैं x 7 माइनस 5 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमारी 7 इंटू 2 12 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे क्या आएगी 3, और यहाँ पे क्या आएगी हमारी 2 बाय 4, तो क्या आएगी 1 बाय 2। तो ये थी हमारी सेम वैल्यू है जो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर रहे थे, उसमें भी वही आई थी, और अब इसका सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया है तब भी यही आई है, और अगर आप इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे तब भी यही आएंगी। आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप जो कर रहे हैं उसमें अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान रखिएगा कि वो गलत ना हो जाए, क्योंकि हमसे भी हुई थी जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला क्वेश्चन कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में, तो सिर्फ और सिर्फ अपने जो प्लस माइनस के साइंस की ध्यान रखनी इन क्वेश्चन में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो सेकंड पार्ट देखते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके ही करेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करेंगे, कोई भी दिक्कत आए तो आपके पास कमेंट बॉक्स है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हमारा, ये चल ही नहीं रहा, इसको चेंज कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस के b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो x एज इट इज, उसके बाद माइनस के b की वैल्यू क्या हमारी यहाँ पे 1 है, 1 तो होता है हमारा कोफिशिएंट, और 1 किस चीज़ का प्लस का। चलो वैल्यू लिख लेते हैं कि वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है हमारी माइनस के 4। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है। तो माइनस के b की वैल्यू क्या हमारी 1, तो माइनस के 1, फिर प्लस माइनस के b स्क्वायर क्या हमारा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू एज इट इज लिखेंगे इंटू नहीं, c की वैल्यू क्या हमारी माइनस के 4 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी 2। तो x इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस के 1 हमारा एज इट इज माइनस के 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 2 32, और माइनस ये क्या होगा हमारा प्लस होगा, प्लस के 32 डिवाइड बाय 4। तो जब हम इनको ऐड करेंगे 1 और 32 को क्या आएगा हमारे पास 33। उसके बाद क्या करना है, एक बार ये प्लस रखना और एक बार ये माइनस। तो x इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस के रूट 33 डिवाइड बाय 4। तो ये आंसर हमारा कब आएगा, जब हम इसको प्लस का लेंगे तो हमारा 0 ये होगा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में डिवाइड बाय 4। और सेकंड क्या था हमारा, इसको हम सिर्फ क्या करना है, नेगेटिव ही तो रखना है। तो x इज इक्वल टू ये क्या था हमारा माइनस के 1 और माइनस के
प्लस वाला पहले वाले केस में लिया तो सेकंड वाले में क्या आएगा माइनस, माइनस के रूट 33 डिवाइडेड बाई 4, तो सेकंड रूट हमारा ये होगा। तो ये थे हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है उसके रूट ये दोनों हो गए। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव जाएगा, अगर वो नेगेटिव जाए तो क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो रियल नंबर नहीं होगा। और जो हमारा मैथ है पूरा 10th क्लास का, उसमें हम बात ही नहीं करते कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक होगा वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें सिमिलर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही बातें हैं। तो इन सभी बातों को आपको यहीं से मजबूत करना है, ये आपका बेस है और आगे यही चलेगा। इनसे ज़्यादा कोई बात नहीं होगी, सिर्फ रियल नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव मायोटा होगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि 90% बातें यही होंगी, सिर्फ 10% नई बातें आएंगी +1 में। तो इन बातों को क्लियर करते चलना है। आज हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और क्वेश्चन नंबर सेकंड था, दोनों को डिस्कस किया है। फोर्थ पार्ट को हमने दोनों में ही छोड़ा, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। अगर आपको फोर्थ पार्ट में या कहीं भी इन भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं इनको भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।